गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं विष्णु कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास से क्लियर हो गया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, एंड सेकेंड जो टॉपिक होगा हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने कहा था लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें ये बोला था हमने कि ये कोई स्फीयर है, हमारे पास है कंडक्टर स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। अब कंडक्टर स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं, यहाँ चार्ज हमने प्रोवाइड किया, तो क्या होगा? ड्यू टू म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स, म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स क्या होंगे? वो अवे जाएंगे, और अवे जाकर कहाँ जाएंगे? वो मैक्सिमम कहाँ डिस्टेंस पर? सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर में चाहे वो होलो हो या सॉलिड हो, उसको अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ आएगा? उसकी आउटर सरफेस पर। ऐसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बट अगर मान लो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सपोज दैट इट इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, चार्ज कैन नॉट बी फ्लो, चार्ज कैन नॉट बी फ्लो इन द स्फीयर। तो अगर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, दैट मीन रिपल्शन फोर्स तो लग रहा है, बट चार्ज मूव नहीं हो सकता या शिफ्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसमें आपने जहां चार्ज रख दिया उसकी पोजीशन वही रहेगी। तो इनसाइड भी चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, इनसाइड भी चार्ज क्या होगा? पॉसिबल है। तो ये बात थी किसकी? नॉन कंडक्टिंग की। तो देखिए हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं क्या? सिलेंडर। क्या ले रहे हैं हम? सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर हम बात करें। कंसिडर ए infinitely long cylinder which is uniformly charged with a volume charge density rho। देखिए हमने कहा ना नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स चार्ज क्या रहेगा? उसके इनसाइड भी पॉसिबल है, और अगर इसमें वॉल्यूमिक फॉर्म में अगर मान लो चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होगा दैट्स भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना है? रो कंसिडर किया हमने। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारे पास है, ये भी इन्फाइनाइट जा रहा है, और हमारे पास लोअर साइड में देखा जाए तो भी क्या है? इन्फाइनाइट मूव कर रहा है। क्लियर? नाउ सपोज दैट इसका रेडियस कितना है बेटा? ए। रेडियस कितना है? ए। तो कंसिडर ए infinitely long cylinder of non-conducting cylinder of radius small a which is uniformly charged with volume charge density rho. ठीक है, now we have to calculate electric field density at small r distance from the axis of cylinder. ठीक है, इस सिलेंडर की एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर जो कोई पॉइंट p है, इस p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अब पॉइंट पी की, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने बोला था, पॉइंट पी की जो पोजीशंस हैं थ्री टाइप से पॉसिबल हो सकती है हमारे पास है। क्या? इट मे बी प्रेजेंट आउटसाइड द सिलेंडर, इट मे बी प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड थर्ड इट मे बी प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ हम फर्स्ट कैसी बात कर रहे हैं? हमारे पास सिचुएशन क्या आ रही है? फर्स्ट क्या हो सकता है? इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स आउटसाइड। सेकेंड हम बात करेंगे इफ स्मॉल आर इक्वल है किसके? ए के, दैट मीन्स
एट द सरफेस, एंड थर्ड हम बात करेंगे इफ स्मॉल आर लेस देन टू ए, दैट मीन्स इनसाइड। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? अब देखो, तो यहां बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस की। केस फर्स्ट, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स पॉइंट पी इज प्रेजेंट आउटसाइड द सिलेंडर। किधर बेटा? सिलेंडर के आउटसाइड है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पी पर बात करेंगे तो वही अब मैंने बात की, सपोज दैट इसका थिकनेस हम बात करें या रेडियस जो है सिलेंडर की बहुत स्मॉल है, तो इसको हम एज ए रोड कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एज ए रोड बिहेव करेगा हमारे पास है। तो भाई ये सिलेंडर हमारे पास है, पेन भी हम बात करते हैं, ये भी एक इसकी फॉर्म है, सिलेंडर की फॉर्म में, बट इसकी अगर रेडियस स्मॉल हो जाती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एज ए लाइन कंसिडर कर सकते हैं, बट एज ए रोड मान सकते हैं ना हम। तो देखो यहाँ मैंने बात की है, उस एज ए रोड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा बेटा? सर नॉर्मली आउटवर्ड टू द लाइन चार्ज, यही है, आउटवर्ड टू द लाइन चार्ज, यही है। तो यहाँ सिलेंडर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इधर देखे तो सर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में देखे तो सर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यही होगा। तो यहाँ ये तो कंफर्म हो गया बेटा क्या कि इस सिलेंडर के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज जो सिलेंडर है ये मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, इस सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया हमारे पास, बट इससे क्या करेंगे हम? स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है, और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज मस्ट बी एनक्लोज। तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बताइए फटाफट बताओ कौन से स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कौन से स्ट्रक्चर की गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करें ताकि इसका चार्ज क्या हो जाए? एनक्लोज हो जाए। फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा कि भाई इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए किस टाइप की या किस स्ट्रक्चर की हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होगी। फटाफट बताइए। वेरी गुड, क्या आ रहा है हमारे पास? सिलेंडर, अनदर सिलेंडर, वो भी कौन सा? कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां से कितनी लेंथ का स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस और स्मॉल एल लेंथ का हमने क्या किया है, ये सिलेंडर कंसिडर कर लिया। लेंथ कितनी इसकी? स्मॉल एल। ठीक है, और रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो ये मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है? आउटवर्ड। अब मुझे इस गॉसियन सरफेस से क्या निकालना है बेटा? पास आउट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इस गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पास आउट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा इसको हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। ये क्या है? सपोज इट्स ds1 वेक्टर, सेकेंड हमारे पास क्या होगा? ds2 वेक्टर, एंड थर्ड इज ds3 वेक्टर। क्लियर है? अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम बेटा? टोटल पास आउट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा बेटा? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे हम। नेट पास आउट फ्लक्स क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब देखिए, अब हमारे पास ये तो हमारे पास है किसके लिए? क्लोज इंटीग्रेशन जो है पूरी होल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए।
और इस होल सिलेंड्रिकल सरफेस से टोटल पास आउट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इसका सर्कुलर पार्ट S1 है, सेकंड कर्व पार्ट इसका कौन सा है, S2 है, और अगेन सर्कुलर पार्ट S3 है। दैट मीन्स वी कैन राइट क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को क्या पुट कर सकता हूँ मैडम, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E d S1 cos थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा आपकी, ये हमने cos थीटा कहाँ से यूज किया है। अब बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, फिर प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, फिर प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, ये लिखेंगे। यहाँ मैंने एक स्टेप कम कर दिया बेटा, ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं पहले, E ds2 cos थीटा एंड इंटीग्रेशन E ds3 cos थीटा। ठीक है, नाउ फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे S1 S2 S3 के लिए थीटा क्या होगा, और थीटा क्या हमारे पास है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना होगा फॉर S1 S2 एंड S3 सरफेस। फटाफट बताइए। तो देखिए S1 और S3 के लिए इक्वल आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, वेरी गुड 90 डिग्री। यहां बात करेंगे फॉर S1 एंड S3 सरफेस, थीटा इज इक्वल टू कितना है 90, और cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 0। यही हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसे बताओ फॉर S2 सरफेस की बात करें तो S2 सरफेस, इस S2 सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए S सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना आ रहा है बेटा 0 डिग्री, कितना आ रहा है बेटा 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू हो गया सर कितना 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लें हम, तो फर्स्ट वाला केस में cos 90 कितना हो गया 0, थर्ड वाला केस में क्या हो गया 90 इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, यहाँ मेरे पास हो गया क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कैन बी राइट। अब देखो E एज कौन से बाहर आ गया, cos 0 का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास 1, इंटीग्रेशन ऑफ ds2, यही है। अब देखो ds किसका एलिमेंट एरिया है, dn हमारे पास है किसका एलिमेंट एरिया है, कर्व सरफेस का। कौन सी कर्व है हमारे पास, जो है गॉसियन कर्व सरफेस का। ठीक है, गॉसियन कर्व सरफेस का। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे इस गॉसियन कर्व सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। फटाफट बताओ कितना होगा। वेरी गुड, कितना आ रहा है 2 पाई RL, कितना आ रहा है बेटा 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई R इंटू L। क्लियर है तक? चलो इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर तो हो गया। अब बात करेंगे किसकी, हम समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज समेशन Q? समेशन Q इज द टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस, टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। तो देखिए इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है स्मॉल r, लेंथ कितनी है l, तो स्मॉल r रेडियस और l लेंथ के, स्मॉल r रेडियस और l लेंथ के गॉसियन सरफेस से जितना चार्ज एनक्लोज होगा वही समेशन Q होगा। ठीक है, अब देखो तो हम चार्ज के लिए क्या करेंगे भाई, तो इसके अंदर देखा जाए तो सर इतनी लेंथ यानी कि स्मॉल a रेडियस और स्मॉल l लेंथ का नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कवर हो रहा नहीं हो रहा। अरे यार हमने क्या बोला, यहाँ रेडियस कितनी है स्मॉल है, लेंथ कितनी है l, यही है। तो यानी कि इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड जितने वॉल्यूम का, ये गॉसियन सरफेस की बात करेंगे कि इनसाइड जितने वॉल्यूम का नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर आ रहा है उसके इक्वलेंट हमारे पास चार्ज तो होगा, यही है। तो देखो लेंथ कितनी है l लेंथ, तो l लेंथ और स्मॉल a रेडियस का वॉल्यूम कंसिडर कर लें। किसका वॉल्यूम, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का।
यही हुआ। अच्छा ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, समेशन टू को रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बटी देखिए यहाँ से आर तो क्या होती है रेडियस, तो रेडियस को तो मैं क्या पुट करूँगा बेटा ए, और एच क्या होती है हाइट, हाइट की जगह यूज करेंगे हम एल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास रो इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रो सॉरी समेशन की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, रो इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट्स इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पर, फर्स्ट में। तो हम ये बात करें बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या क्लियर हो रहा है बेटा, क्लोज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या पुट कर सकते हैं हम, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई ए स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ सर, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ क्या बचेगा मेरे पास, ई इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो स्मॉल आर के लॉन्ग हम बात करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा, रो ए स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन आर, आर के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये तो था मेरे पास कहाँ पर बेटा, आउटसाइड द सिलेंडर, कहाँ पर, आउटसाइड द सिलेंडर। अब बात यार ये सेकेंड केस में बात करेंगे, एट द सरफेस की बात करें, एट द सरफेस। देखिए सरफेस के ऊपर हम बात करते हैं तो सरफेस के ऊपर भी क्या होगा, आउटसाइड ही तो है। अरे भाई सरफेस की हम बात करेंगे, सरफेस का मतलब ही क्या हुआ, आउटसाइड हमारे पास है। आउटसाइड का मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी भी, या ये कहते हैं इस मार्कर पर जो प्रिंटिंग की हुई है, इस मार्कर पर जो प्रिंटिंग की हुई है कहाँ पर है, सर सरफेस पे की हुई है इसके, तो कहाँ है, अपर साइड ही तो है। कहाँ पर है, अपर साइड है। तो यहाँ बात करेंगे आउटसाइड अगर हमारे पास आ रहा है तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, बट कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कितनी यूज करेंगे, स्मॉल आर को इक्वलेंट कर देंगे इसके ए के। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ से हम बात करें तो सेकेंड केस में जो आंसर आएगा हमारे पास क्या होगा, केस 2, इफ स्मॉल आर इक्वल है किसके, ए के, स्मॉल आर किसके इक्वल है बेटा, ए के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला कितना हुआ, क्या करना है, स्मॉल आर को ए से रिप्लेस कर दें, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ हम बात करें हमारे पास है आउटसाइड द सिलेंडर, मेरे पास आता है रो ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, एट द सरफेस कितना है, रो ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस में हमारे पास बचता है क्या, इफ स्मॉल आर लेस देन 2a, दैट मीन्स इनसाइड। तो देखिए कंडक्टर अगर ये बात करते हैं, अगर ये कंडक्टर होता है हमारे पास तो कितना आता आंसर, 0, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अगर कंडक्टर है तो क्या होगा, इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। बट देखिए यहाँ कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना गिवन है बेटा, ए गिवन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारे पास,
तो हमें क्या करना है, इससे कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वही बात है, इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल r रेडियस और स्मॉल l लेंथ, स्मॉल r रेडियस और स्मॉल l लेंथ के सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। यही हुआ हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से, तो यहां से बात करें, अब से पहले जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर था, सिलेंडर था सॉरी, तो वहां तो बात करेंगे इनसाइड, तो हमारे पास चार्ज कितना था, 0। अब क्या यहां हमारे पास है, क्या गॉसियन सरफेस से एनक्लोज चार्ज 0 है क्या, नहीं भाई, कुछ ना कुछ चार्ज तो हमारे पास इसके अंदर एनक्लोज होगा, टोटल चार्ज नहीं कह सकते हम, पर 0 भी तो नहीं होगा, कितना चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको रफ करेंगे हम बेटा, ठीक है, डन। चलो हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो, तो वही हमारे पास क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या करना है बेटा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो, तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं पहले भी, एलएचएस तो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, कितना रहा है 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। तो एलएचएस तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। अच्छा ठीक, यहां तो मेरे पास हो गया इंटू ई, कोई डाउट यहां तक। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, देखिए इसके बाद समेशन क्यू की बात करते हैं, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आरएचएस जो होगा समेशन क्यू, तो समेशन क्यू मतलब कितने अमाउंट का चार्ज इससे इनक्लोज हो रहा है। तो सर हम बात करें, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो गॉसियन सरफेस से जो चार्ज है इनक्लोज है वही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन से फॉर्म में बेटा, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस सिलेंडर का, जो कौन सा सिलेंडर, गॉसियन सरफेस जो हमारे पास है, स्मॉल r रेडियस और l लेंथ की गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो जितना वॉल्यूम होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वॉल्यूम का डेंसिटी से। अरे यार क्या हुआ हमारे पास भाई, कितना अमाउंट का चार्ज इनक्लोज होगा, सर इसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट चार्ज तो हमारे पास क्या होगा, इनक्लोज होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ चार्ज को भी क्या करेंगे हम, सिग्मा सॉरी रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। अच्छा पहले वाली फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, वॉल्यूम जो यूज किया किसका किया था हमने, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का। रीजन सर गॉसियन सरफेस बड़ा था हमारे पास में, तो जितना टोटल हमारे पास क्या था, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, टोटल अमाउंट क्या रहा था हमारे पास है, एनक्लोज हो रहा था। बट यहाँ हम बात करेंगे टोटल अमाउंट का चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ आउटसाइड भी है। तो क्या करेंगे हम, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है बेटा, एल लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से, ये दोनों वैल्यूज हैं यहाँ पुट कर दो, तो कितना होगा बेटा मेरे पास 2 पाई आर इंटू एल इंटू ई इक्वल टू होगा रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से बेटा एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया। कितना आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है रो स्मॉल आर, सॉरी एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो स्मॉल आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स यहाँ क्या है, रो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ सेंटर पर ले जाऊँ, सेंटर का मतलब यहाँ एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा बेटा,
बिकॉज स्मॉल आर का वैल्यू कितनी जाएगी 0। अरे भाई स्मॉल आर कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं हम, एक्सियल लाइन से ना, तो एक्सियल लाइन से एक्सियल लाइन की डिस्टेंस कितनी है सर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। फर्स्ट केस में बात कर रहे थे हमारे पास क्या, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू ए, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास कितना आया था, रो ए स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। सेकंड केस की बात करें, स्मॉल आर इक्वलेंट है किसके, ए के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है रो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और थर्ड केस में बात करेंगे, स्मॉल आर इज लेस देन टू ए है, इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, रो स्मॉल आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आर के। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करें, देखिए तो उसका ग्राफ क्या होगा बेटा, तो कहाँ स्टार्ट होगा, देखिए अगर स्मॉल आर का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं हम, स्मॉल आर का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम बात बोल सकते हैं यहाँ से ग्राफ कहाँ स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ स्टार्ट होगा बेटा, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम ग्राफ को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्मॉल आर है, तो पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, कहाँ तक, सरफेस तक, स्मॉल आर लेस देन ए, स्मॉल आर इक्वल टू ए, सरफेस पर क्या है, ई मैक्सिमम है, कितना है बेटा, रो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन है ए के, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, इससे पहले ई प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलो ओके डन। नेक्स्ट देखिए, ये तो था हमारे पास सिलेंडर की बात हुई थी, अब हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की। सेकंड जो केस होगा इसका हमारे पास कौन सा होगा, स्पेयर। तो जैसा कि हम बात करें नॉन कंडक्टर्स में अगर हम चार्ज दे रहे हो, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते हो तो चार्ज क्या हो जाएगा, उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जबकि हम बात करें नॉन कंडक्टिंग की, तो नॉन कंडक्टिंग में आप किसी भी सरफेस को अगर आप चार्ज दे रहे हो तो जिस पोजीशन पर आपने चार्ज रखा है वो उसी पोजीशन पर रहेगा। रीजन, बिकॉज सर नॉन कंडक्टिंग में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यहाँ मैं बात करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, स्पेयर, वो भी कौन सा, सॉलिड स्पेयर। ठीक है, तो देखो यहां पर कंसिडर ए स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना, रो। ठीक है, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं जेईई मेंस और एडवांस में वो इसी से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें टॉपिक के बाद, पहले क्लियर कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से मुझे करना है वही, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है बेटा, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही बात हम बात करेंगे, पॉइंट पी की पोजिशन 3 टाइप्स हो सकती है हमारे पास है। फर्स्ट आउटसाइड द स्पेयर, सेकेंड एट द सरफेस, एंड थर्ड इनसाइड द स्पेयर। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट केस क्या, केस फर्स्ट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। को डाउट तो नहीं है, डायरेक्ट कर लें इसको हम, अरे भाई इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, बाकी ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके इस बारे में। चलो ठीक है, नाउ हम बात करेंगे किधर, आउटसाइड। तो देखिए यही डायग्राम मान लें हम, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर स्मॉल आर रेडियस का क्या करेंगे हम, एक कंसेंट्रिक स्फीयर एज ए गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लें। ठीक है, अब बात ये रही पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। यही है, इस डायरेक्शन में मान लो। ठीक है, चलो मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ इस गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट एरिया कंसिडर कर लें, ds।
उस ds की डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की? सर रेडियली आउटवर्ड होगा वो भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? यस सर, दोनों सेम डायरेक्शन। थीटा कितना हो गया बेटा हमारे पास? 0 डिग्री। कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फटाफट बताइए, नेट पास आउट फ्लक्स, नेट पास आउट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, कितना होगा? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो क्या लगाओगे? cos थीटा। सर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना है बेटा यहाँ? 0। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो इसको हम थोड़ा डायरेक्टली अगर सोल्व करें तो ई डी एस इक्वल टू, अब बात करिए समेशन क्यू। समेशन क्यू मतलब टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। तो देखिए गॉसियन सरफेस की साइज जो है, जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की साइज से क्या है? ज़्यादा है। या हम ये कहते हैं गॉसियन सरफेस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को टोटली कवर कर रहा है। तो जितना चार्ज किसका? नॉन कंडक्टिंग का है, टोटली चार्ज क्या हो गया? एनक्लोज हो गया। यही है। और टोटली चार्ज है कितना? कैसे कैलकुलेट करोगे? सर में क्या गिवन है उसका? हमें गिवन है क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका वॉल्यूम हमें पता है। बताइए फटाफट, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर का वॉल्यूम क्या होगा? फटाफट बताइए कितना आएगा? वेरी गुड, कितना आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे? तो टोटल चार्ज की बात करेंगे। टोटल चार्ज जो हमारे पास होगा वो कितना होगा हमारे पास? Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एक सेकेंड देंगे। हाँ बेटा, टोटल एनक्लोज चार्ज देखिए बेटा कितना आएगा? तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है? चलो ये हो गया मेरे पास टोटल एनक्लोज चार्ज। ठीक है, अब बताओ यहाँ तो क्या पुट करेंगे? सर टोटली चार्ज क्या है? एनक्लोज है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू कहेगी मेरे पास है ई डी एस। ई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर कितना आएगा? फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा कितना आएगा इस गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया। वेरी गुड, कितना आ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो 4 पाई आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटा? ई इज इक्वल टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ बात करेंगे ई प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। कब? आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो ये तो फॉर्मूला हमारे पास है किसकी फॉर्म में? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में। अगर मान लो आपको टोटल चार्ज गिवन हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन नहीं है, तो क्या करोगे? तो रो का वैल्यू क्या पुट करेंगे मैडम? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अरे भाई यहां से मैं लिखता हूँ क्या? रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये होगा हमारे पास। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। कुछ याद आया? ये कहीं देखा है हमने पहले? बिल्कुल देखा है। किसका था इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बोला था हमने कि कंडक्टर स्फीयर, चाहे स्फीयर कैसा भी हो, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हमारे पर बात करेंगे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बात करेंगे, उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि वो टोटल चार्ज कहाँ पर हो? उसके सेंटर पॉइंट पर हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अरे भाई सपोज करो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो करके टोटल चार्ज Q जो है कहाँ पर होता है? उसके सेंटर पर होता।
तो उससे r डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता k क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास, ये तो था हमारे पास आउटसाइड द सरफेस। नाउ सेकेंड केस में बात करेंगे, केस सेकेंड क्या होगा बेटा, स्मॉल आर इक्वल है किसके, कैपिटल आर के, दैट मीन्स एट द सरफेस। और जैसा कि हमने पहले ही बोला है कि एट द सरफेस है तो आउटसाइड ही ना, बस क्या करना है, डिस्टेंस स्मॉल आर को कितनी पुट करनी है, कैपिटल आर के इक्वलेंट रखना है, ठीक है। तो यहां मेरे पास कितना आएगा, यहां कैपिटल आर पुट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया मेरे पास रो, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है यहां तक। अच्छा ये तो किसकी फॉर्म में है, वॉल्यूम या डेंसिटी की फॉर्म में। और अगर हमें ये चार्ज की फॉर्म में लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल और स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल कर दो। इज दिस क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है कौन सा है, थर्ड केस, दैट इज स्मॉल आर लेस देन टू कैपिटल आर, दैट मीन्स इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर हो गया, तो सेंटर पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी बेटा आर है, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। चलो तो मुझे सेंटर से कितना डिस्टेंस में निकालना है बेटा, स्मॉल आर डिस्टेंस में निकालना है, बट स्मॉल आर मस्ट बी लेस देन टू द कैपिटल आर। तो यहां से मैंने क्या किया, ये स्मॉल आर पॉइंट डिस्टेंस हो गई, एक स्क्वायर कंसिडर कर लिया। अरे भाई स्मॉल आर रेडियस का कंसेंट्रिक क्या करेंगे हम, गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे ना। तो यहां मेरे पास बात की, सपोज को इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी किधर होगा बेटा, ये भी आउटवर्ड होगा, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। चलो वापस वही फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है। अच्छा ठीक है, तो हमने कहा स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं पहले, कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कैन बी राइट ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अरे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना यहाँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा हमारे पास है, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ बट हमें ध्यान रखना इसको, ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात यार ये मेरे पास है समेशन क्यू, टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर। तो देखिए क्या इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल सर हो रहा है। टोटल चार्ज इंक्लोज हो रहा है क्या, नहीं सर, टोटल चार्ज भी नहीं हो रहा है हमारे पास है। अब हमने कहा है क्या गिवन है आपको, सर हमें गिवन है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स चार्ज 8 यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है, चार्ज 8 यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है, और आपको स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर से एनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, किससे, वॉल्यूम से, किससे करेंगे, वॉल्यूम से। अब आपको ये बताना है बेटा किसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम से या गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ ये तो मैं लिखूंगा रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो वी होगा वॉल्यूम जो होगा किसका होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का होगा, या फिर हम बात करेंगे गॉसियन स्फीयर का होगा। वेरी गुड, किसका होगा बेटा यहाँ, गॉसियन। अरे भाई इसके अंदर तो निकालना है, टोटल थोड़ी कैलकुलेट करना है, यही तो चीज जितने एरिया का वॉल्यूम का है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, सर हो रहा है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब में आर कैंसिल आउट बचेगा हमारे पास केवल, ई का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट,
ये लो, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर के। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना है, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो है रो की फॉर्म में। अगर रो गिवन ना होकर के आपको क्या गिवन होता बेटा, टोटल चार्ज गिवन होता, दैट मीन्स क्यू आपको गिवन होता। क्या गिवन होता, क्यू गिवन होता। तो बताइए इसमें कुछ चेंजेस आता सर? आता, बिल्कुल आता। क्या करते हैं हम सर, रो का वैल्यू पुट कर दो, रो इज इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तभी आर क्यूब पुट करेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया सब पुट करने पर, E इक्वल टू 3Q स्मॉल आर अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सही है क्या? अरे भाई E इज इक्वल टू इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच रहा है मेरे पास है, Q स्मॉल आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, के। क्या है बेटा, के। तो क्या फॉर्मूला हो गया मेरे पास है, E इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, स्मॉल आर के। ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बेटा, स्मॉल आर के। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे कि सेंटर से सरफेस तक जाते में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्मॉल आर के। ठीक है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और आउटसाइड की हम बात करेंगे तो आउटसाइड में फिर क्या आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। ठीक है। देखिए केस फर्स्ट की हम बात करें थे, हमारे पास है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। केस सेकंड में हम बात करें तो ई स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आ रहा है, तो मेरे पास ई का वैल्यू आ रहा है के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। थर्ड केस में हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर आ रहा है, सर ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। यही था। अब फटाफट बताओ, एज इट इज वही ग्राफ होगा जो ऑलरेडी हमने पहले ड्रॉ किया था, किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। ई प्रोपोर्शनल टू आर, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जबकि नॉन कंडक्टिंग जो हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर था, उसमें कितना, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये लेस देन टू कैपिटल आर है, ये इक्वल कैपिटल आर है, ये ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ठीक है। और ये डायग्राम 2012 जेई मेंस में डायरेक्ट पूछा गया बेटा, जेई मेंस 2012 में डायरेक्ट डायग्राम आया था हमारे पास। ठीक है। तो इसलिए है डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है आपको, मतलब जो ग्राफ है उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या क्या पूछा था हमारे पास है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर, वहां हमारे पास किसका था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक पोटेंशियल का था। 2012 की बात करें हम जेईई मेंस में। ठीक है, बस में आ गई। चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास बेटा, अब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो ये था हमारे पास कि द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लो सर, सपोज करो कि चार्ज यूनिफॉर्मली ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म होता, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बट यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या करते हैं हम। ठीक है। तो देखो उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम डेरिवेशन की बजाय क्वेश्चन से सोल्व करते हैं।
तो बेटा कुछ देखिए, हम पहले स्टार्टिंग करते हैं AIEEE 2009 का जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, लेट रो आर इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर अपॉन पाई कैपिटल R4 with the charge density distribution for a solid sphere of radius capital R. ठीक है, रो आर इज इक्वल टू क्यू आर पाई R4 इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आप बताइए रो किसके लिए होता है बेटा हमारे पास, वॉल्यूम के लिए। क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक है, स्क्वायर भी कौन सा है, सॉलिड है, सॉलिड स्क्वायर है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। दैट मीन्स कौन सा स्क्वायर हुआ, कंडक्टर और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। बस में आ गई कि इंसुलेटर आएगा हमारे पास। चलो क्या बोला इसने, द टोटल चार्ज इज क्यू, टोटल चार्ज कितना गिवन है बेटा, क्यू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है फॉर ए पॉइंट P इनसाइड द स्क्वायर, फॉर ए पॉइंट P इनसाइड द स्क्वायर एट डिस्टेंस स्मॉल r। तो इसको हम कंसिडर कर ले, ये मेरे पास गिवन है, ये कैपिटल R रेडियस का है, ये मेरे पास चार्ज है किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। यहाँ यूनिफॉर्म गिवन नहीं है, रो क्या है, वेरिएबल है। अब तक जो हमारे पास रो क्या था, वो कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ रो क्या है, वेरिएबल है, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोला है कहाँ से, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर बेटा, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल r1 डिस्टेंस पर, सॉरी r1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन आपके पास गिवन है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है Q स्मॉल R1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की बार 4, एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके पास गिवन है Q स्मॉल R1 स्क्वायर अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कहाँ पर, इनसाइड द स्फीयर, यही है। अब देखो यहाँ से बात करेंगे, इनसाइड द स्फीयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था सर, अगर हमारे पास रो कांस्टेंट है, रो क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के क्यू बाय के क्यू स्मॉल आर अपन में कैपिटल आर क्यूब, यही है हमारे पास, के क्यू स्मॉल आर अपन में कैपिटल आर क्यूब। अच्छा नेक्स्ट, और एक दूसरा मेथड हमने क्या बोला था हमारे पास सर, E इज इक्वल टू रो स्मॉल आर अपन में 3 एप्सिलॉन नॉट। बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब रो क्या था, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट था। अभी हम बात करेंगे यहाँ से, सपोज करो यहाँ से इसके अंदर इस सॉलिड स्फीयर में हम बात करेंगे कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, क्यू डेस, कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, क्यू डेस। ठीक है भाई, आउटसाइड का तो हम कंसिडर करेंगे नहीं ना, इसको मैं बाहर निकाल लूँ तो ये मेरे पास इस टाइप से आ रहा है, ये R1 रेडियस का है, ये मेरे पास पर हो गया, ये लो, ये क्यू डेस चार्ज है। मुझे इसके सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल चार्ज कितना गिवन है, ये कंसिडर करना बेटा, टोटल चार्ज कितना गिवन है, क्यू डेस है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो टोटल चार्ज अगर गिवन है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, हमें ये पता करना है इस क्यू डेस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, किसका, क्यू डेस का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ मैं बात करूँ क्यू डेस का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है, आर के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर विड्थ का, स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर विड्थ के एक होलो स्फीयर कंसिडर करेंगे। किसके, कितने डिस्टेंस के, स्मॉल आर रेडियस और डी आर विड्थ के। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस और डी आर विड्थ के होलो स्फीयर को कंसिडर करेंगे। उस एलिमेंट में जितना चार्ज होगा या उसके अंदर कवर में जितना चार्ज हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले हम वी कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड विड्थ या थिकनेस डी आर। ठीक है, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, dV इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्लियर है तक? dV इज इक्वल कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे भाई 4 पाई स्क्वायर का सरफेस एरिया हो गया और डी आर क्या है उसकी थिकनेस या विड्थ है हमारे पास। चलो ये तो dV का वॉल्यूम, चार्ज कितना होगा, चार्ज एट स्क्वायर, चार्ज एट स्क्वायर, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू dV, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके रेट कितनी रेडियस के, स्मॉल r1 रेडियस के, तो ऐसे मत करूंगी, स्टार्टिंग पॉइंट कितनी मान लूं 0, फाइनल पॉइंट कहां पर हो गया r1 पर, इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज होगा कैसे होगा, ये तो एलिमेंट चार्ज हो गया, किस पर, जो स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r है। तो यहां बात करेंगे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, दैट मीन रो dV। तो यहाँ मेरे पास है इंटीग्रेशन रो का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास, Q स्मॉल r अपॉन पाई कैपिटल R4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये होगा। अब देखो यहाँ से Q एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, पाई भी सॉरी पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 4 भी बाहर आ रहा है, r टू दी पावर 4 भी बाहर आ रहा है, स्मॉल r के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो r क्यूब डी आर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से मुझे करना है, कहाँ तक निकालना है मुझे, सर r1 रेडियस तक का, इसका मतलब O से r1, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा 4Q अपॉन में कैपिटल R4 r टू दी पावर 4 अपॉन में 4, 0 टू r1, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, Q r1 टू दी पावर 4 अपॉन में r टू दी पावर 4। ये टोटल चार्ज हो गया। अगर आपके पास किसी स्फीयर में टोटल चार्ज आपको गिवन है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस KQ बाय आर स्क्वायर या Q डे सॉरी, ठीक है। आर क्या यूज करेंगे हम, रेडियस कितनी बनी है उसमें r1, चलो वैल्यू पुट करो बेटा, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q डेज का वैल्यू Q स्मॉल r1 की पावर 4 अपॉन में कैपिटल R की पावर 4 अपॉन r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बचेगी मेरे पास पावर, तो हो जाएगा KQ r1 टू द पावर 2 अपॉन में r टू द पावर 4, या फिर हम बात करेंगे Q r1 टू द पावर 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इस टाइप से मान लो कि सर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है बट यूनिफॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस और dr विड्थ का एक होल स्फीयर कंसिडर कर लो, ठीक है। ऐसे कितने स्फीयर ले सकता हूँ जिसकी रेडियस 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है बेटा, स्मॉल r तक हो सकती है, उन सभी स्पेस का चार्ज क्या कर दो, ऐड कर दें, दैट मीन्स इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। क्लियर है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2010 में भी इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था 2010 में, ये 9 की बात थी, 10 में भी यही क्वेश्चन है, देखो कैसे। मुझे रो आर गिवन है कितना, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, कब
स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। एंड सेकेंड रो आर इज इक्वल टू 0 व्हेन आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस इन विच केस स्मॉल आर लेस देन टू कैपिटल आर। इनसाइड द स्फीयर हो गया हमारे पास। ऑप्शंस क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है 4 पाई रो नॉट स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सेकेंड ऑप्शन गिवन है रो नॉट स्मॉल आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट 4/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास गिवन है क्या? 4 रो नॉट स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। एंड डी ऑप्शन गिवन है कितना? रो नॉट स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। मेथड वही है हमारे पास है क्या? एक स्पेयर है हमारे पास का, रेडियस कितना गिवन है? कैपिटल आर गिवन है। ये क्या है? चार्ज है, किससे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ इस टाइप से वेरी कर रहा है। कहाँ तक वेरी कर रहा है? कैपिटल आर रेडियस तक, सरफेस तक। उसके बाद जैसे बाहर जाते हैं चार्ज कितना हो गया? 0, यानी कि यहाँ तक ही चार्ज है केवल, ठीक है। अब यहाँ से हमें कितने डिस्टेंस में निकालना है सर? स्मॉल आर डिस्टेंस में निकालना है, जो कि कैपिटल आर के कंपेरिजन में क्या है? स्मॉल है। ये लो, सपोज करो यहाँ से कितना चार्ज इनक्लोज हो गया आपका? Q डेज। और किसी भी स्पेयर से अगर आपकी टोटल चार्ज, अगर इनक्लोज चार्ज आपके पास आता है तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था? K Q डेज बाई आर स्क्वायर, जैसा कि ऑलरेडी हमने सोल्व किया है, वेयर Q डेज इज द टोटल इनक्लोज चार्ज बाय R1 रेडियस, ठीक है। तो सेम मेथड हमारे पास होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, सेम वही मेथड यहाँ अप्लाई करना है। तो पहले आप कैलकुलेट करोगे स्मॉल आर रेडियस के स्पेयर से, सॉलिड स्पेयर से कितना चार्ज एनक्लोज है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक होलो स्पेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। कितनी रेडियस का? x रेडियस का dx जिसकी विड्थ हो, थिकनेस कितनी हो? dx हो। तो देखो वही क्वेश्चन हमारे पास हो गया। यहाँ क्या करना मुझे? x, यहाँ कितना हो जाएगा? dx। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो गया? x² dx। क्लियर है? चलो, तो यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ से चेंज आएगा मेरे पास, वैल्यू पुट करो फटाफट। किसका वैल्यू? रो का वैल्यू पुट करें। तो रो का वैल्यू क्या गिवन है बेटा आपको? टोटल चार्ज निकाल लो पहले। Q डेज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू dv 4 पाई, सॉरी x डिस्टेंस पर है ना, x डिस्टेंस पर तो कितना हो गया? x/4 x इसलिए बोला क्योंकि हमने कितनी रेडियस ली है? x रेडियस। इसने कितनी रेडियस बताई उन्होंने? r रेडियस। हमने कितना कंसिडर किया है? x रेडियस की बात हो रही है, इसीलिए हमारे पास कितना हो जाएगा? x, r को x से पुट कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 4 पाई x² dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ तक? 0 टू स्मॉल आर रेडियस, वही तो कैलकुलेट करना है। टोटल नहीं निकालना मुझे, हमें कैपिटल आर तक टोटल चार्ज कैलकुलेट नहीं करना है, हमें वही एनक्लोज चार्ज चाहिए जो किसका रेडियस हो? स्मॉल आर रेडियस के स्पेयर से कवर हो रहा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से रो नॉट एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया मेरे पास। इंटीग्रेशन 5/4 को मल्टीप्लाई करो x² से, 5/4 x² माइनस x³ बाई कैपिटल आर dx 0 टू स्मॉल आर, रो नॉट इंटू 4 पाई। देखिए इंटीग्रेशन करें x² का, 5/4 तो कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन फटाफट बताइए, x² का x के रेशो में इंटीग्रेशन, वेरी गुड। कितना आ रहा है? x³/3 माइनस x³ का x के रेशो में x³/4, x³ 4/4, 0 टू स्मॉल आर, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें x को रिप्लेस करना है किससे? स्मॉल r से। तो रो नॉट 4 पाई इंटू 5/4 x³/3, सॉरी r³ 3 माइनस
कितना आएगा बेटा, आर टू दी 4 अपॉन में 4r। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आंसर कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? क्यू डेज का वैल्यू आ रहा है मेरे पास रो नॉट 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 कॉमन आ रहा है 5/3 माइनस, देखिए आर क्यूब कॉमन आ गया, आर बचेगा मेरे पास स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये है टोटल इंक्लोज चार्ज। कितना क्यू डेज का वैल्यू आ गया? मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ई का वैल्यू कितना आ गया, के क्यू, ये दैट मीन्स के का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डेज का वैल्यू रो नॉट 4 पाई आर क्यूब अपॉन 4 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर। चेक करना बेटा, देखिए 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा मेरे पास, रो नॉट स्मॉल आर 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? वेरी गुड, कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ले लिया? चलो नेक्स्ट देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है हमारे पास। जेई एडवांस का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें गिवन है 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक तो बात करेंगे, एक तो ये है और एक ये है। 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड 2r। ठीक है, हैविंग द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1, यूनिफॉर्म है बेटा ρ1 एंड ρ2। हैविंग यूनिफॉर्म है, ठीक है, ρ1 r2 are placed at distance 2r, sorry, are placed in contact to each other, are placed in contact to each other, ये लो कॉन्टैक्ट में रख दिया हमने। नेक्स्ट क्या बोला, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2r डिस्टेंस, एट 2r डिस्टेंस। देखो जोनिंग लाइन हमारे पास है, तो यहाँ से मेरे पास O1 सेंटर हो गया, ये क्या है O2 है, ये R है, ये कितनी है 2r है। इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, सेंटर ऑफ स्मॉलर इस यहां से 2r डिस्टेंस पर, ठीक है, अलोंग द लाइन जोनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ बोथ स्फीयर इज 0। तो यहां से बात करेंगे O1 से कितनी डिस्टेंस पर, 2 कैपिटल R डिस्टेंस पर जोनिंग लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ρ1 बाई ρ2। ऑप्शन आपका गिवन है क्या, ए ऑप्शन गिवन -4, बी ऑप्शन गिवन है 32/25, सी ऑप्शन गिवन है 32/25 पॉजिटिव में, डी ऑप्शन गिवन है +4। ये मोर देन 1 करेक्ट में, मोर देन 1 करेक्ट है बेटा। अब देखिए इसने बोला है कि जोनिंग लाइन के अलोंग सेंटर से स्मॉलर जो स्फीयर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सर इसकी पोजीशन 2 टाइप्स हो सकती है हमारे पास। ये जोनिंग लाइन हो गई, हो सकता है वो पॉइंट हमारे पास है तो राइट साइड में हो, ठीक है, और हो सकता है वो किधर हो, लेफ्ट साइड में हो। क्लियर है? तो फर्स्ट केस में तो ये स्मॉल r1 हो गया, सेकंड केस में इसको r2 कंसिडर कर लो, दोनों से सोल्व करना है मुझे। चलो फर्स्ट केस को हम सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट, अगर ये पॉइंट P है तो इसका सेंटर O1 से डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2r, कितना गिवन है बात करेंगे। तो स्मॉलर स्फीयर के लिए तो क्या हो गया, आउटसाइड, और लार्ज स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, इनसाइड। ठीक है, स्मॉलर स्फीयर के लिए कितना है, आउटसाइड, लार्ज स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, इनसाइड हमारे पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अच्छा पहले बताए आउटसाइड और इनसाइड के लिए हम बात करते हैं
तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए रो कैपिटल R क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, और इनसाइड का फॉर्मूला कितना मेरे पास है रो स्मॉल r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये था। अब देखो फर्स्ट केस में हम बात करेंगे, तो इसके लिए तो आउटसाइड है, आउटसाइड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या, E1, ठीक है। डायरेक्शन आउटवर्ड होगी हमारे पास, किधर होगी, रो 1, रेडियस कितनी है कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 2r, तो 2 कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसके कारण आउटवर्ड, भैया पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी इधर होगी आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक के लिए आउटवर्ड होगा पॉजिटिव राइट, सेकंड वाले किधर होगा लेफ्ट, ये नेगेटिव में आ गया रो 2। अच्छा इसके लिए हम बात करेंगे पॉइंट P कहां पर है, इनसाइड, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू सेंटर से डिस्टेंस कितनी है R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है 0। यहां से बात है 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो गया। अब बात रही एक R से एक R भी कैंसिल आउट हो गया, आज को बचेगा तो रो 1 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इक्वल टू रो 2, बस। तो यहाँ से क्या होगा R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या कैलकुलेट करना था हमें, रो 1 बाई रो 2, तो कितना जाएगा 4/1, ठीक है। दैट मीन्स डी ऑप्शन तो आएगा हमारे पास। अब बात ये आ रही है हमारे पास क्या, कि अगर लेफ्ट में होता तो पॉइंट अगर ये P है, इसकी जगह मैं क्या ले लूँ, Q पॉइंट ले लूँ, तो ये जो पॉइंट P है Q है दोनों के लिए आउटसाइड है। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड ही तो होगा, यही है। अब देखो तो अगेन E Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दें, तो यहां से तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 2r, यहां से कितनी हो जाएगी, ये है 3r और ये कितनी है 2r, दैट मीन्स 5r, यही हुआ। तो यहाँ स्मॉलर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों में आउटसाइड लगाना है मुझे, रो 1 रेडियस कितनी है r का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r का वैल्यू कितना पुट करूंगा मैं 2r, दैट मीन्स 4r स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो 2। अब देखिए यहाँ से इनसाइड इलेक्ट्रिक, सॉरी इनसाइड तो लेना नहीं है हमें, आउटसाइड ही लेना है हमें। अब देखिए रेडियस कितनी है इसकी 2r, कितना हो गया 2r का क्यूब 8r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस बताइए, ये 3r है ये 2r है, कितना हो गया 5r, 5r का स्क्वायर 25r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 एप्सिलॉन नॉट से 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, r क्यूब से r क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, रो 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, रो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस रो 2 8 अपॉन 25, रो 1 बाई रो 2 का वैल्यू कितना आ रहा है -32/25, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो यहाँ तक। तो ये था हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।